चलो बेटे, क्लास 8 का नंबर प्ले वाला चैप्टर है ये, डिविजिबिलिटी टेस्ट। बेटे हमारे पास आता है 2, 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है, 9, 10, 11। तो इनको हम कैसे चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट, सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। बेटे ये कैसे हम मालूम करेंगे, कैसे हमें ये पता चलेगा कि एक नंबर 2 से डिविजिबल है ना? कैसे हम मालूम करेंगे, कैसे हमें ये पता चलेगा कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2? क्या नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? ठीक है, चलो देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ए नंबर इज divisible by 2 if its यूनिट प्लेस वैल्यू का मतलब होता है बेटे लास्ट डिजिट। यूनिट प्लेस वैल्यू और लास्ट डिजिट्स, यूनिट प्लेस वैल्यू और लास्ट डिजिट्स आर 0, 2, 4, 6, 8। बेटे कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है अगर इसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, चलो आया बेटे यहां तक समझ में? बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? Yes, sir. है ना? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट और if its last digit ends with 0, 4, 2, 6, 8। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल आप बेटे कुछ भी ले लो, जैसे 5 के नीचे 0 लगा दो 50, 5 के नीचे 2 लगा दो 52, 5 के नीचे 4 लगा दो 54, 56, 58। मतलब लास्ट के डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब है कि नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट वाला है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, टेस्ट ऑफ 3, टेस्ट ऑफ 3 कैसे चेक करेंगे? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 if the sum of digits are divisible by 3। अगर इसके डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल है, तब हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 3 से डिवाइडेड है। एक नंबर हमारा 3 से डिवाइडेड है। ठीक है, बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? जैसे 3, 2, 3, 5, 3, 2, 3, 2, 5, 2, 3, 3, 2, 5, 2, 3। ठीक है, अब देखो ये डिजिट्स हैं बेटे, इनको ऐड कर लो। 3 + 2
+5 +2 +3 इक्वल टू, इनको ऐड करो बेटे, 3 + 2 5 5 10 2 12 3 15। अब बेटे यहाँ देखो 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये पूरा डिजिट हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स आर डिवाइडेड बाई 3। अगर इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिवाइडेड है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 3 से डिवाइडेड है। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको फटाफट से। टेस्ट 4 ए नंबर a number is divisible by 4 if its last two digits are divisible by 4। बेटे कॉन्सेप्ट समझो क्या कह रहा है। नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर उसके लास्ट के दो डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं, देन ऑल द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। कैसे बेटे, हमने ऊपर लिख लिया 5 6 9 3। ठीक है, अब लास्ट के बेटे टू डिजिट्स 2 4 लिख दो, क्या लिख दो 24। 24 किससे डिविजिबल है, 4 से। तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा, है ना। यानी कि लास्ट के डिजिट बेटे 24 आ जाए, 12 आ जाए, 16 आ जाए, 20 आ जाए, 28 आ जाए, 32 आ जाए, 36 आ जाए, 40 आ जाए। समझ रहे हो बेटे, तो जो लास्ट के जो दो डिजिट्स हैं, इफ दीज डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तब हम कह सकते हैं कि नंबर 4 से डिविजिबल है। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में। ठीक है, अब बेटे सिंपल है 5, टेस्ट वो 5 ए नंबर is divisible by 5 if its last digits and with 0 और 5। बेटा बहुत सिंपल है, एक नंबर 5 से डिविजिबल है इफ इट्स लास्ट डिजिट, मतलब अगर इसका लास्ट नंबर 0 है या फिर 5 है, देन वी कैन से दैट द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। नंबर हमारा 5 से डिवाइडेड है। जैसे 5 6 9 3। बेटे ये 5 से अगर डिविजिबल करना है तो इसके आगे 0 लगा दो, या फिर 5 6 9 3 5 लगा दो। मतलब जो लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 आ जाए, 0 या 5 आ जाए, देन वी कैन से दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5। बोलो बेटे, आया समझ में। चलो चलो नोट करो बेटे इसको फटाफट से। चलो बेटे, अब बेटे मैं एक साथ आपको बताता हूँ। टेस्ट 4 6
8 10 6 8 10। अभी बेटे 7 रह रहा है, 9 रह रहा है और 11 रह रहा है। चलो 7 8 9 और 10 ये तीनों चारों में बता देता हूं आपको, ठीक है बेटे। सिंपल है। 6 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 एंड 3। 6 के फैक्टर बेटे क्या होते हैं? 2 एंड 3, ठीक है। 2 एंड 3। तो बेटे 6 से वो नंबर डिविजिबल है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3। बेटे एक नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। ए नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3। मैंने 2 का आपको बताया था, 3 का भी बताया था। तो एक नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होगा, है ना। कैसे बेटे? फॉर एग्जाम्पल 6, देखो 6 2 से भी डिवाइडेड है, 3 से भी। 12 18 24 36 42 48 54। बेटे ध्यान देना कि ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हमारे 2 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी है। इसका मतलब है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई बोथ 2 एंड 3। 2 और 3 दोनों से ही डिवाइडेड है, ठीक है। चलो नोट करो। नंबर फॉर्म बाई लास्ट 3 digits must be divisible by 8। मतलब ऊपर के डिजिट चाहे कितने भी हो, लेकिन जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो हमारे 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। कैसे बेटे? कैसे पॉसिबल होगा ये? जैसे 592 है ना। अब लास्ट के 3 डिजिट्स आप अपनी तरफ से ले सकते हो। क्या ले सकते हो बेटे? अपनी तरफ से। जैसे 152। बेटे ये 152 8 से डिविजिबल है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट समझो। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट लास्ट 3 डिजिट्स फॉर्म्ड डिविजिबल बाय 8, ठीक है। चलो आया बेटे समझ में? नाइन्थ में बेटे सम ऑफ digits must be divisible by 9। बेटे इस केस में क्या है, नाइन्थ वाले में, कि जो हमारे डिजिट्स है उन सबका सम 9 से डिवाइडेड होना चाहिए। क्या बेटे सबके लिए? 10 10 में बेटे कोई भी हमें कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। 10 में क्या है, लास्ट का यूनिट 0 है। इसका मतलब है कि नंबर के लास्ट में 0 होना ही चाहिए, ठीक है। तो नंबर मस्ट बी एंड
must be ended with 0, नंबर हमारा 0 से एंड होना चाहिए, जैसे 5920, लास्ट में अगर 0 आएगा वही नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। जल्दी बेटे इसको करो, फिर मैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 11 एंड 7 ये बताता हूँ। चलो इसको बेटे नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन ना आपको थोड़ा सा अलग हटके कराता हूँ। बेटा जल्दी से इसको करो। फाइंड द नंबर, राइट द नंबर्स whose सम इज 12, जिसका सम 12 है। जल्दी से बोलो बेटे, फर्स्ट वाले का आंसर बोलो। हाँ, 3, 4 एंड 5 करेक्ट है। हाँ करेक्ट है, यस 3, 4 एंड 5 बेटे करेक्ट है। अब ये आया कैसे है, इसका करने का मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं समझाता हूँ। बेटे हम लेके चलते हैं, जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो x है, x+1 है एंड x+2 है। अब इसमें दिया हुआ है कि तीनों का सम बेटे कितना है, 12। सम कितना है बेटे, 12, यानी कि x+x+1 प्लस x+2, ये 3 नंबर्स हमने लिए हैं बेटे, और इनका सम कितना आ रहा है बेटे, 12। ये मेथड है करने का, ये कॉन्सेप्ट है करने का। क्या है बेटे, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां देखो, ठीक है, अब देखो x क्या हो गया, 3x, 1 और 2 कितना हो गया, 3, 12। बेटे 3 उधर आके क्या हो जाएगा, -12 - 3 = हो गया 9। अब 3 का डिवाइड दे दो बेटे इसमें, 3x = आ गया 9। ठीक है, अब 3 का डिवाइड दे दो बेटे 9 में, तो ये हो गया हमारा x = 9/3, 3 से 3 कट गया 3। चलो x की वैल्यू आ गई 3, है ना। तो हमारे पास में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या आ गए, 3, 4, 5। बोलो आया बेटे समझ में क्या। चलो अब बेटे ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ 325a is divisible by 3 then find the minimum values of a। हमें यहाँ पर a की मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। बेटे ध्यान देना, कैसे होगा मिनिमम वैल्यूज, आपको पता है एक नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, व्हेन इट्स सम इज डिविजिबल बाय 3, जब इसका जो सम है बेटे वो 3 से डिवाइडेड है। तो कैसे करेंगे इसको हम, 3 + 2 + 5 + a, 5 2 7 3 10, 10 + a। अब बेटे ये 3 से हमारा डिविजिबल होना चाहिए, तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 10 में क्या ऐड करें बेटे हम, 2, फिर बेटे हाँ a की वैल्यू 5, 8। तो यही लिख दो, मिनिमम वैल्यूज ऑफ 3 वुड बी 2, 5, 8, 2, 5, 8। ठीक है, चलो
नोट करो बेटे। बेटे यहां मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं। ए 3 डिजिट नंबर 4 2x is divisible by 9. Find the value of x। ठीक है। अब बेटे ध्यान दो, 9 का केस क्या है? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। उसका जो बेटे डिजिट्स का सम है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से। द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है। तो 4 प्लस 2 प्लस एक्स, 4 2 बेटे 6 प्लस एक्स, ये हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 0 नहीं आएगा बेटे, 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा बेटे। ठीक है। 9 से डिवाइड, हाँ मैं बताता हूँ, 9 से डिवाइड होना चाहिए तो x की पॉसिबल वैल्यूज 3, पॉसिबल वैल्यूज 3। अगर उसको सॉल्व भी करना हो तो बेटे 9 को क्रॉस मल्टीप्लाइड ले जाओ, 6 प्लस एक्स इक्वल टू 9, 6 उधर जाके माइनस होगा तो 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो 9 वाला बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ डिजिट को सम कर देना है और इक्वल टू 9 लिख देना है। ठीक है। चलो आया बेटे समझ में? चलो चलो इसको करो बेटे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फटाफट बेटे। बेटे देखो, जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए बता देता हूं। 2 प्लस 1 प्लस 5 y प्लस 5 डिविजिबल बाय 9 इक्वल टू 1। ठीक है। 9 की कंडीशन क्या है? द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। जो इसके डिजिट्स हैं बेटे वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो कैसे होंगे बेटे? इनको ऐड करो, 2 1 3 प्लस 5 8 प्लस बाई इक्वल टू 9 बन जा 9। बेटे 8 उधर जाके क्या हो गया? माइनस, तो y इक्वल टू आ गया 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो बेटे y की वैल्यू आ गई है 1, y की वैल्यू 1। तो अब ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग और घर से करके लेके आना। मैं आज की क्लास यही ओवर करता हूँ। ठीक है। फिर जो भी क्वेश्चन और होंगे तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है।